Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we'll be talking about the differences in the male and female skull. ठीक है, जब हम मेल फीमेल स्कल की बेसिस पे हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं ना, तो वी आर 92% श्योर कि हम करेक्ट जेंडर आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ठीक है, 92% श्योरिटी होती है. ठीक है, अब हमने ऑब्वियसली जब भी हम लोग स्केलेटन की बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो बिगर हैवियर ज़्यादा रगेड किसका आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, नॉन स्मूथ है, तो दैट इज़ फॉर मेल्स. ठीक है, जबकि फीमेल्स में स्मॉलर, लाइटर, लेस रगेड. अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज़ द डिफरेंस इन द क्रेनियल कैविटी. ठीक है, जो क्रेनियल कैविटी है, ठीक है, उसके जो सीसीज होते हैं, ठीक है, मेल स्कल में 1500 to 1550 सीसी होता है, जबकि फीमेल स्कल में 1350 to 1400 सीसी होता है. तो जो मेल स्कल है, ठीक है, दैट इज़ हैविंग 10% मोर क्रेनियल कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू अ फीमेल स्कल. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरहेड, मेल्स के अंदर जो फोरहेड है दैट इज़ डीप एंड दैट इज़ लेस राउंडेड. ठीक है, फीमेल्स में जो आपका फोरहेड है, ठीक है, दैट इज़ जस्ट वर्टिकल. फिर उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्लैबेला. ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ पहले बता दूं द लिस्ट ऑफ फीचर्स दैट विल बी टॉकिंग अबाउट, तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरहेड, द ग्लैबेला. ठीक है, देन विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिट्स. ठीक है, ऑर्बिट्स के बाद हम उस नेजल अपर्चर की बात कर लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट द मैंडिबल, द एंगल ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, उसके अलावा आप ये ज़ाइगोमैटिक बोन्स के बारे में बात करेंगे. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द मास्टर्ड प्रोसेस. ठीक है, द टेम्पोरल रिजेस. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है. ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी एंड द ओवरऑल आर्किटेक्चर हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. ठीक है, सबसे पहले फोरहेड मैंने आपको बता दिया. अच्छा, फोरहेड के साथ साथ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज़ ऑफ द सुपर ऑर्बिटल रिजेस. ठीक है, यहाँ पर सुपर सिलियरी मार्जिन. ठीक है, ठीक है, इसी पिक्चर से देखते हैं. सबसे पहले अगर आप फोरहेड को देखो, ठीक है, फोरहेड यहाँ पर इट इज़ नॉट वर्टिकल. यहाँ पर आपका फोरहेड वर्टिकल है, यहाँ पर इट इज़ स्टीप एंड राउंडेड. टॉकिंग अबाउट द सुपर सिलियरी मार्जिन्स. ठीक है, द सुपर सिलियरी मार्जिन्स दे आर कंपैरेटिवली राउंडेड. ठीक है, इन मेल्स एंड दे आर कंपैरेटिवली जो आपके सुपर सिलियरी मार्जिन्स इन फीमेल दे आर शार्पर. ठीक है, मेल्स के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, दे आर रेक्टेंगुलर. ठीक है, इसी वजह से रेक्टेंगुलर ग्लासेस सूट मेल्स मोर ऑन मेल्स. ठीक है, जबकि फीमेल्स में देर मोर टूवर्ड्स द ओवल शेप. ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो ग्लैबेला होता है, ठीक है ना, ये वाला एरिया दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स एंड दैट इज़ लेस प्रोमिनेंट इन फीमेल्स. फिर उसके बाद ये जो आपकी ज़ाइगोमैटिक बोन है, ठीक है ना, ये मेल्स के अंदर जो है दैट इज़ कंपैरेटिवली मोर प्रोमिनेंट एंड लेस प्रोमिनेंट इन फीमेल्स. ठीक है, अच्छा, फीमेल्स में यहाँ पर एक वी सी आउटलाइन होती है ऑन द चिन. ठीक है, जबकि मेल्स में इट इज़ कंपैरेटिवली अ यू शेप्ड. ठीक है, जो एंगल ऑफ द मैंडिबल है, ठीक है, दैट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड. ठीक है ना, इन मेल्स एंड दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस प्रोनाउंस्ड इन फीमेल्स. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो बड़ा नाइसली नज़र आ रहा है, ठीक है, वो ये है नोज़ का. कि जो नोज़ है, ठीक है, दैट इज़ कंपैरेटिवली हायर प्लेस्ड. ठीक है, इन मेल्स एंड दैट इज़ कंपैरेटिवली लो प्लेस्ड इन फीमेल्स. ठीक है, अगर मैं आपको ये बुक से भी दिखा दूँ, यहाँ पे देखें, इन्होंने कहा है नेजल अपर्चर दैट इज़ हाई एंड दैट इज़ हैविंग थिन शार्प मार्जिन्स, वेयर हेयर, ठीक है, इट इज़ लोअर. ठीक है, एंड इट इज़ हैविंग वाइडर राउंडेड मार्जिन्स. ठीक है, और जो ये एंगल का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेस ऑब्ट्यूज, ठीक है ना, यू शेप काइंड ऑफ इन मेल्स एंड दैट इज़ मोर ऑब्ट्यूज. ठीक है, ज़्यादा वी शेप्ड होता है. ठीक है ना, इन फीमेल्स. ठीक है, और लाइक वाइज आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्ट ऑफ द स्कल है, ठीक है, यानी कि जो डोम बनती है स्कल के ऊपर, ठीक है ना, वो भी ज़्यादा मेल्स के अंदर प्रोनाउंस्ड होती है. इस पिक्चर के अंदर आपको फ्रंटल बोन नज़र आ रही है कि दैट इज़ वेरी वर्टिकल. ठीक है ना, एंड दैट इज़ स्मूथ. जबकि यहाँ पर क्या है कि इट इज़ नॉट वर्टिकल, बल्कि इसमें एक इंक्लाइनेशन आ गई, जिसकी वजह से आपके सुपर ऑर्बिटल रिजेस जो हैं यहाँ पर ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाती हैं. ग्लैबेला ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है. और यहाँ पर इन्होंने मास्टर्ड प्रोसेस भी शो किया हुआ है कि जो मास्टर्ड प्रोसेस है दैट इज़ लार्जर इन मेल्स एंड दैट इज़ स्मॉलर, बहुत ही बारीक सा है. ठीक है, इन फीमेल्स. ठीक है, लास्ट यहाँ पर अब आपको एक स्कल मैंने दिखा दी है. अब मुझे तो एक लुक में पता चल गया है. ठीक है, कैसे पता चला है वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, ये देखें, ये सबसे पहले ज़ाइगोमैटिक बोन मेरी नज़र से गुजरी है. ठीक है, ज़ाइगोमैटिक बोन. फिर उसके बाद जो अगली चीज़ मेरे जहन में आई है दैट इज़ द एंगल ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, उससे मैंने नोटिस किया है. फिर उसके बाद मैंने ये देखा. ठीक है, यहाँ से पता चल गया. और अब यहाँ पे ये देखें, ये सुपर सिलियरी आर्चेस को देखें. ठीक है, फीमेल. ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या है, ये बच्चे, ये आपका मेल है. ठीक है, और ये वाला आपका फीमेल है.
ठीक है। आई होप मतलब एक लुक में पता चल गया, ठीक है ना। और असल में ये थोड़ा आपका हाई होगा, ठीक है ना, और इसमें थोड़ी शार्प मार्जिन्स होंगे नोज़ के, ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा लोअर होता है, लोअर प्लेस्ड होता है, ठीक है, और इसकी राउंडेड से मार्जिन्स होते हैं, लेकिन नोज़ ना भी आए। सबसे कुछ फीचर्स हैं जो बड़ी आसानी से पता चल रहे हैं। जाइगोमैटिक बोन, मैंडिबल, ठीक है, ऑर्बिट्स, सुपरसिलियरी आर्चेस, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल आपको एक लुक से कैविटी की मैसिव कितनी है उससे भी पता चल जाता है, ठीक है।